हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू बेटा। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी दिन हो गए आप लोग से मिले हुए। हाउ आर यू ऑल बेटे? होप यू ऑल आर फाइन। अच्छे होंगे आप लोग। स्टे होम एंड बी सेफ, ठीक है। एंड कंटिन्यू स्टडीज फ्रॉम देयर, ठीक है। अपने घर से अपनी पढ़ाई जारी रखो बेटा। तो टुडे वी विल स्टडी सिंटेक्स इन इंग्लिश ग्रामर। समझे हम क्या पढ़ेंगे? सिंटेक्स, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य विचार। तो व्हाट इज सिंटेक्स? सिंटेक्स क्या है बेटा? सिंटेक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सिंटेक्स वो है जो नियम रहते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, जो रूल्स रहते हैं, ठीक है, उसको सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, वो सिंटेक्स कहलाता है। एंड अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट्स इन नंबर एंड पर्सन। और उसमें क्या, जो वर्ब है, वाक्य शुद्धि कब होती है हमारी? कि जब हमारे एक एक वर्ड जो है करेक्ट ऑर्डर में रखे जाएंगे, और करेक्ट ऑर्डर में रखने के बाद वो पूर्ण अर्थ बनाते हैं, तब वो सेंटेंस बनता है। इसी तरीके से जो हमारा वर्ब, मेन पार्ट क्या है उसका, सेंटेंस का वर्ब रहता है मेन पार्ट। एंड विदाउट अ वर्ब वी कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस। वर्ब के बिना आप सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते। तो वर्ब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो और वर्ब को क्या है? वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। वर्ब जो है वो कि अपने सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो प्रोनाउन हो, वो अपने सब्जेक्ट से कोई एग्री उसको करना चाहिए, करना है कि अगर आपका सेंटेंस है, आपका जो नाउन और प्रोनाउन है वो सिंगुलर है, तो आपका वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ठीक है। तो ये रूल्स है, कुछ रूल्स है जो हम वी विल स्टडी हियर, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज नाउन सिंगुलर और प्लूरल वर्ब यूज्ड इज। यदि हमारा नाउन सिंगुलर है और या प्लूरल है, ठीक है, चाहे वो नाउन हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमारा जो वर्ब है वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। जैसे कि मैं आपको सेंटेंस दे रही, द सीनरी ऑफ गोवा इज वेरी ब्यूटीफुल। द सीनरी ऑफ गोवा इज वेरी ब्यूटीफुल। तो गोवा की सीनरी बहुत सुंदर है। कहने का मतलब कि द होल ऑफ गोवा, गोवा का पूरा है, पूरा के पूरा गोवा बहुत खूबसूरत शहर है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने बता दिया इसको सीनरी, ये आपका ये है सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, नाउन का। और सेकंड इज मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये आपका प्लूरल फॉर्म है। मैथमेटिक्स में हम एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड अरिथमेटिक तीनों को कलेक्टिवली लेके हम क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स। तो ये हमारा नाउन का प्लूरल फॉर्म है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, टोटल उसको कलेक्टिवली हमने उसको क्या वर्ब दिया है? सिंगुलर वर्ब। हमने इसको क्या किया है? सिंगुलर वर्ब यहाँ भी हमने यूज किया है कि मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ आपने देखा कि नाउन हमारा चाहे सिंगुलर हो सीनरी और चाहे हमारा प्लूरल हो मैथमेटिक्स, वी हैव यूज्ड अ वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म। हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज किया वो किस फॉर्म में यूज किया बेटा? सिंगुलर फॉर्म में यूज किया। नाउ सेकंड इज नाउन्स यूज्ड अ प्लूरल इन फॉर्म, वर्ब्स यूज्ड इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। और कुछ नाउन्स आते हैं ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म रहता है उनका, और दे आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, और वो उनमें जो वर्ब्स है वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। जैसे मैंने दिया आपको द सिजर्स आर शार्प। तो जो नाउन के हमारे सिजर्स, तो हम जो कैंची को हम सिजर कभी नहीं बोलते, सिजर्स बोलते हैं, उसको हम हमेशा पैर में यूज करते, ठीक है। तो हम सॉक्स है, सॉक नहीं बोलते, सॉक्स बोलते, ठीक है। तो कुछ ऐसे नाउन्स हमारे जो कि हम क्या है प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, और उनके साथ जो वर्ब रहता है वो भी हमेशा हम कैसे यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म में। जैसे द सिजर्स आर शार्प, द सिजर्स हमारा जो है नाउन प्लूरल फॉर्म में, और हमारा वर्ब क्या है? आर। वी हैव नॉट यूज्ड इज नहीं हमने यूज किया, क्या किया है? आर। तो ऐसे नाउन्स जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, उनके साथ जो वर्ब यूज होता है इट इज ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। नाउ द थर्ड वन इज नाउन्स डज नॉट चेंज व्हेन टर्न इन प्लूरल फॉर्म व्हेन यूज्ड विद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब्स चेंजेस इनटू प्लूरल। अब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में भी वही रहते हैं, और जब हम उसको प्लूरल फॉर्म में करते हैं तो दे डू नॉट चेंज द नेम। तो जैसे कि हमने बोला शीप या डियर, हमने बोल दिया शीप, SHEEP शीप हमने ये बोला, उसका हमने प्लूरल आपको बनाने के लिए जब कहेंगे तो आप उसका क्या होगा? उसकी स्पेलिंग वही की वही रहेगी, ठीक है। वो शीप ही रहेगा। डियर DEER, डियर ही रहेगा। तो ऐसे नाउन्स जो कि आप जिनको आप चेंज नहीं होते हैं सिंगुलर से प्लूरल में, ऐसे नाउन्स को आप कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये प्लूरल, हम कैसे बताएंगे कि ये प्लूरल है कि सिंगुलर? उनके वर्ब से, व्हेन दे आर यूज्ड विद द वर्ब। अब जैसे मैंने ये बोला द शीप आर ग्रेजिंग, जो है शीप है
मेरा नाम द शीप इज ग्रेजिंग अगर मैं कहती तो मतलब क्या था, एक भेड़ चल रही है, इज लगा देती मैं वहाँ पर, अगर मैं आर की जगह इज लगाती तो ये क्या था, सिंगुलर हमारा वर्ब था, तो उसे ये समझ में आ जाता कि एक भेड़ चल रही है। अब जब मैंने ये कहा द शीप आर ग्रेजिंग, मैंने देखा आपको कि जो मेरा सिंगुलर था शीप, वो शीप ही रहा प्लूरल में, लेकिन हमने कैसे इसको जाना कि ये प्लूरल में विद द हेल्प ऑफ वर्ब, हमने वर्ब को जब देखा, हमने इसकी जगह आर यूज किया है, तो ये हमें समझ में आ गया कि ये प्लूरल में सेंटेंस है हमारा। ठीक है, तो कई नाउन्स ऐसे होते हैं कि जो अपना मतलब जब सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट किए जाते हैं तो दे डोंट चेंज दे फॉर्म, उनका फॉर्म चेंज नहीं होता है जैसे शीप का, और लेकिन वो अपने वर्ब से जाने जाते हैं कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, उनमें जो वर्ब चेंज हो जाता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं हम इज, और प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, आर। और सम कलेक्टिव नाउन्स have singular representation but are always used with the plural form of verb। अब जैसे हमने बताया कि कई कलेक्टिव नाउन्स भी, कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं बेटा, दे आर कलेक्टिवली एक रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बोला क्लास, क्लास अगर मैंने बोला तो क्लास से क्या हुआ, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक स्टूडेंट नहीं कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि क्लास को बनाते हैं, जैसे मैंने बोला आपको क्लास 6, तो आपके क्लास 6 में कई बच्चे होंगे, कई स्टूडेंट्स होंगे, विद्यार्थी जो कि एक क्लास को बना रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बोला सम कलेक्टिव नाउन्स हैव सिंगल रिप्रेजेंटेशन बट आर ऑलवेज यूज्ड विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। उन्होंने बोला कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनका सिंगल रिप्रेजेंटेशन जरूर होता है, लेकिन उनका जो यूज होता है, वर्ब का यूज होता है, वो क्या होता है, उनका कलेक्टिव प्लूरल होता है। उनके साथ आप कलेक्टिव नाउन के साथ कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कौन सा वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल। जैसे यहाँ पे मैंने दिया द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे मैंने कैटल जो है, ठीक है, कैटल मैंने बोला भेड़ बकरी, ये क्या उनका झुंड को बोला मैंने कि ये क्या कर रही हैं, फील्ड में, मैदान में चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपने देखा कि जो कैटल है ये कलेक्टिव नाउन है हमारा, उसको मैंने किसे आपको बताया है, आर से। हमने कौन सा वर्ब यूज किया है बेटा, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इधर पे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये कैटल है जो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसका हमने किसे के साथ यूज किया है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आर के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखिए when the noun is used collectively in the verb used is in the singular form। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं कि जो कलेक्टिवली हम यूज करते हैं, ठीक है, उस कलेक्शन में, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन एक रहता है, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, कौन सा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला अ 10 रुपी नोट इज केप्ट ऑन द टेबल। अब मैंने अ 10 रुपी नोट, एक 10 का नोट, तो 10 का नोट, मैंने 10 में कितने नोट है, 10, एक रुपये के 10 नोट बने, लेकिन उनमें से सबको हमने मिला करके क्या बताया, एक 10 का नोट, मतलब वो नोट क्या है, 10 का है, लेकिन एक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 10 रुपी नोट मैंने बोला एक 10 का नोट, तो एक नोट की बात की मैंने जो कि 10 रुपये की जिसकी वैल्यू है, तो वो कहाँ पर रखा, टेबल पर रखा। तो यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन एक ही हुआ, तो वहाँ पे हमने क्या किया, वर्ब को, वर्ब हमारा जो फॉर्म होगा वो क्या होगा बेटा, सिंगुलर फॉर्म होगा। इसी तरीके से द नेम्स ऑफ कंट्रीज, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स इन द प्लूरल फॉर्म, द वर्ब यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। जैसे नेम्स ऑफ कंट्रीज, जब नेम्स ऑफ कंट्रीज हमने कलेक्टिवली ली, जैसे हमने बोला द यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र, तो ये उसमें कई जो स्टेट्स हैं जो कि मिल करके मतलब कलेक्टिवली हमने क्या बोला, द यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, तो ये एक उनका रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन उसमें कई कंट्रीज है। इसी तरीके से न्यूज़पेपर्स में कई तरह की न्यूज़ होती है, लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर, एक रिप्रेजेंटेशन है। बुक्स आती है, जैसे हमने बोला बुक्स, किसी भी राइटर की हम कोई बुक को बोल देंगे तो उसके अंदर क्या कई स्टोरी, पंचतंत्र मैंने कहा, एक नाम दिया उसको पंचतंत्र, लेकिन उसके अंदर कई स्टोरीज आती है। इसी तरीके से इनके साथ हम क्या करते हैं बेटा, वी यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, इनके साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का। जैसे मैंने बोला द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज प्रोग्रेसिंग फास्ट, मतलब दो संयुक्त राज्य यूनाइटेड अमेरिका, सोवियत अमेरिका की क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे है जी, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, वर्ब इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ जिस वर्ब हमारा यूज होता है वो कौन सा होता है, फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, और लेकिन बट व्हेन दे आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब दे बिकम कॉमन। लेकिन अगर वो प्लूरल वर्ब के साथ यूज होते हैं, जब उनमें वर्ब हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, मटीरियल नाउन क्या होता है बेटा, वो कॉमन नाउन बन जाता है। अगर वो मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है,
विद अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमारा वो क्या रहता है, मटेरियल और कॉमन नाउन, वो करेक्ट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अगर हमारा मटेरियल नाउन, नेक्स्ट रूल इज इन मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब इज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वर्ब कैसे यूज होता है बेटा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि मैंने कहा कि द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, द मकान किसका बना हुआ है, किसके, पत्थर का। ठीक है, तो ये क्या पत्थर क्या हमारे, ये मटेरियल है। बट when the verb when they are used with the plural verb they become common noun। लेकिन अगर मटेरियल नाउन प्लूरल वर्ब के साथ यूज किया जाता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे मैंने ये बताया आपको, द बॉयज थ्रू स्टोन्स ऑन द बेगर, द बॉयज थ्रू स्टोन्स, यहाँ पे हमारे क्या स्टोन्स हो गए, लड़के भिखारी के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा स्टोन्स, हमने ये इसको प्लूरल फॉर्म में कर दिया, द बॉयज थ्रू स्टोन्स ऑन द बेगर, तो तब ये हमारा क्या हुआ बेटा, मटीरियल से किस में बन गया, कॉमन नाउन में चेंज हो गया। ठीक है कि नहीं। तो और लास्ट इज पोजेसिव फॉर्म। द पोजेसिव फॉर्म में क्या था, पोजेशन क्या बात है, पोजेसिव फॉर्म में क्या होता है, पोजेसिवनेस से क्या समझते हैं कि हमारा पोसेशन, जिसको हम ओनर, जो हम जिसको अपना कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं, हमारी ओनरशिप। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया राम्स हाउस, इसको मैंने पोजेसिव फॉर्म में दिया है, मैंने बोला द हाउस ऑफ राम, तो या दिस हाउस बिलोंग्स टू राम, तो मैंने इसको पोजेसिव केस में कैसे करके लिखूंगी, राम्स हाउस। कैसे मैंने लिखा, राम, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब क्या होता है, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का, राम का घर। ठीक है, राम्स हाउस, राम का घर। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, राम के मकान पे राम का अधिकार बताया, इस मकान पर किसका अधिकार है, राम का, तो हमने बोला राम्स हाउस। अभी इसी तरीके द बर्ड्स विंग्स, अभी मैंने यहाँ पे देखिए राम्स हाउस, राम का एक सिंगुलर है, तो हमने क्या किया है, अपोस्ट्रोफी एस हमने कहा लगाया, अपोस्ट्रोफी कॉमा हमने एस के पहले लगाया है। ठीक है, और द बर्ड्स विंग्स मींस सिंगल बर्ड, हम यहाँ किसकी बात करें, आप इसको देखेंगे पहले कि हमने अपोस्ट्रोफी कॉमा कहाँ लगाया, हमने एस के पहले लगाया है। ठीक है, और एस के पहले अगर अपोस्ट्रोफी कॉमा के पहले हम वर्ड को देखेंगे तो ये हमारा क्या लगेगा, आपको देखेंगे, आप ये पढ़ेंगे तो क्या है आपका बर्ड, क्या आ रहा है ये बर्ड, दैट मीन्स सिंगल बर्ड, एक चिड़िया के पंख। ठीक है कि नहीं। तो ये हमने जब हम सिंगुलर में आते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज पुट, जो भी सब्जेक्ट रहता है वो लिखने के बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा देन एस। ठीक है, तो ये हमारा सिंगुलर। लेकिन यदि हम अभी इसको हम जब प्लूरल में करते हैं तो हमने यहाँ पे देखिए सिंगुलर है, बॉय है, बॉय का आपने जब बॉयज का, द बॉयज स्कूल, अगर यहाँ हम लिखेंगे द बॉयज स्कूल, तो सेम चीज आप यहाँ देखेंगे कि जब हम मैंने इसको अपोस्ट्रोफी एस को हटाया तो ये द बॉय मतलब एक लड़के का स्कूल। ठीक है, और जब हमने यहाँ पे एस लगा दिया है तो ये क्या हो गया, ये देखिए ये हमारा हो गया प्लूरल, तो ये हो गया बॉयज। लेकिन जब हम अपने प्लूरल में आएंगे और जब हमने देखा कि ये बॉयज लिखा है यहाँ पर, तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एस है, तब वी विल नॉट पुट एस अगेन, हम फिर से एस नहीं लगाएंगे, वी सिंपली पुट अपोस्ट्रोफी कॉमा। हम क्या करेंगे, एस के बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देंगे, दैट मीन्स द बॉय स्कूल, ये प्लूरल हो जाएगा, लड़कों का स्कूल। ठीक है, तो जब हमारे पास सिंगुलर से प्लूरल करने में अगर हमारे सब्जेक्ट को हम प्लूरल फॉर्म कर रहे हैं और हमारे प्लूरल बनाने में वहाँ पे एस आता है, जैसे बॉय गर्ल्स, ठीक है, इसमें एस आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल से एस नहीं लगाएंगे, दिस विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम ये केवल क्या करेंगे बेटा, केवल वहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देंगे और ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। लेकिन यदि हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा मैन, द मैन्स हेड, अगर हमने यहाँ पे ये लिखा द मैन्स हेड, सेम आप यहाँ पे यहाँ इसको अपोस्ट्रोफी एस को हटा के देखिए तो मैन एक आदमी का, हैट एक आदमी का है तो हैट ही होगा, तो हैट हो गया ये। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको प्लूरल में करा तो मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन, मैन का प्लूरल क्या होता है बेटा, मैन, तो हमने MEN यहाँ पे देखिए, आपने जब प्लूरल हुआ बॉय बॉयज में हुआ, एस था तो हमने यहाँ पे केवल कॉमा लगाया, और जब हमने यहाँ पे देखा मैन, मैन सिंगुलर का मैन हुआ, हमने देखा हमारा प्लूरल फॉर्म करने में जो हमारा लास्ट अल्फाबेट है वो एस ना होकर के एन है, तो वी विल पुट अपोस्ट्रोफी कॉमा एंड एस।
तब हम क्या करेंगे, उस प्लूरल पर अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे, उसके बाद वी विल ऐड एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया द मेंस, हमने मेंस लिखा और अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस के पहले लगाया। इसी तरीके से द चिल्ड्रंस टॉयज, जब चाइल्ड द चाइल्ड्स हम लिखते तो द, ये हमारा सिंगुलर है क्योंकि हम एक के लिए बात कर रहे थे, तो हमने क्या किया, ऐसे लगा के और टॉय लगा दिया। ठीक है, लेकिन जब हमने चाइल्ड को का प्लूरल में चिल्ड्रन में किया, तब हमने देखा कि लास्ट अल्फाबेट उसका एस नहीं है, एन है। तो हमने क्या किया, इसको प्लूरल में लगा करने के लिए हमने अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा के एस लगा दिया। और जब हम चिल्ड्रन करेंगे तो एक चिल्ड्रन के साथ जो है आपका टॉयज भी हो जाएगा, एक लड़का, जब हमारा सब्जेक्ट चेंज होगा। और ये जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये जो हमारा ये आया टॉय, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर तो बच्चों के खिलौने, बच्चे का खिलौना, बच्चों के खिलौने। ठीक है, तो ये है, तो यही हमारे रूल्स हैं जो हम सेंटेंस को जब आप फॉर्म करते, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में बेटा हम इन सब चीजों को जो है ध्यान में रख के ही सेंटेंस बनाते हैं। जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल क्या है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम उस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए वर्ब एग्रीमेंट लेते हैं, वर्ब को भी उसी हिसाब से हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे रूल्स हैं। कॉपी ऑल द रूल्स, ठीक है, इन योर नोटबुक फ्रॉम योर टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट बुक से जितने भी रूल्स हैं आप अपने कॉपी में लिखिए एंड लर्न देम, उनको याद करिए। ठीक है, नाउ गॉड ब्लेस यू।